प्यारे बच्चे नमस्कार। NCERT क्लास 12 फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा नया टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर इस टॉपिक पर या यही क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है प्रत्येक वर्ष। तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, हम पिछली क्लास में विद्युत धारा को भी समझ कर आए हैं और अनुगमन वेग को भी समझ कर आए हैं। आज हम इन दोनों को या इन दोनों में संबंध स्थापित करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका तुरंत नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा विद्युत धारा को रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिएगा, विद्युत धारा मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक चालक है और इस चालक पर एक बिंदु है। तो देखिए, यदि किसी चालक में उपस्थित कोई एक बिंदु से एकांक समय में गुजरने वाला कुल आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि इस चालक के ऊपर उपस्थित बिंदु से एकांक समय यानी कि दिए गए समय में इस बिंदु से गुजरने वाले कुल आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा को हम कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं। और विद्युत धारा होता है आवेश बटा में समय। तो आवेश को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से और समय को हम रिप्रेजेंट करते हैं T से। तो ये है विद्युत धारा कि किसी चालक के किसी बिंदु पर एकांक समय में गुजरने वाली कुल आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। अब हम बात करेंगे अनुगमन वेग की कि अनुगमन वेग होता क्या है। कि यदि हमारे पास एक चालक है और इस चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करने पर, यानी कि हम चालक के सिरों पर एक बैटरी के माध्यम से विभवांतर आरोपित करते हैं, तो इसके ऋण आवेश सिरे से धन आवेश सिरे की ओर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की नियत औसत वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। अर्थात यदि हम एक चालक के सिरे पर विभवांतर आरोपित करते हैं तो उस चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जो विभवांतर आरोपित करने के बाद ऋण आवेश से धन आवेश की ओर एक नियत औसत वेग से चलने लगते हैं और इस नियत औसत वेग को ही हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो हमने अभी रिप्रेजेंट किया था विद्युत धारा और अनुगमन वेग। ये हम दोनों ही टॉपिक पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हम इन दोनों टॉपिक पे या दोनों ही टॉपिक में संबंध स्थापित करेंगे। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई चालक है और चालक का आकार बेलनाकार है। अब जो बेलनाकार आकृति का जो चालक है, इस चालक का संबंध अभी किसी से नहीं है। अर्थात जो चालक है इसके साथ ये चालक किसी भी बैटरी से या किसी भी विभवांतर से जुड़ा हुआ नहीं है। अर्थात इस चालक का जो धन आवेशित परमाणु होता है वो यहाँ पर उपस्थित होता है और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो परमाणु को छोड़कर चला जाता है वो धन आवेश के पास में उपस्थित होता है। ये जो धन आवेश है और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ऐसा पूरा ही इस चालक के अंदर समान रूप से वितरित होते हैं। इस प्रकार हमने धन आवेशित और मुक्त इलेक्ट्रॉन इस पूरे चालक के अंदर वितरित हो गए हैं। यानी कि ये परमाणु धन आवेशित और ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन इस पूरे चालक के अंदर समान रूप से वितरित होते हैं, या कह सकते हैं कि इस पूरे चालक में एक समान रूप से फैले हुए रहते हैं। अब जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत ही हल्के कण होते हैं, इसलिए इनके हल्के होने के कारण इस पूरे चालक के अंदर अनियमित या टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं।
ये इस चालक से बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि चालक के बाहर हवा होती है और हवा में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसलिए ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इस चालक के अंदर ही अनियमित रूप से, या कह सकते हैं कि बिना किसी डायरेक्शन के या बिना किसी दिशा में इस चालक के अंदर गति करते रहते हैं। इस गति करने के कारण इनका जो वेग जो रहता है वो बहुत ही तीव्र होता है, और साथ ही इनका जो औसत वेग जो होता है वो शून्य होता है। यानी कि जितने भी इस मुक्त इलेक्ट्रॉन इस चालक के अंदर प्रेजेंट है, इनका जो औसत वेग होता है वो 0 होता है। अब यदि हम इस चालक को एक बैटरी से जोड़ दें या इस चालक के दोनों सिरों पर हम विभवांतर आरोपित कर दें तो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बैटरी को या बैटरी के द्वारा इस चालक को जोड़ दिया, यानी कि हमने इस चालक के ऊपर या चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर आरोपित किया है। विभवांतर आरोपित करने के बाद जितने भी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे जो इस चालक के अंदर अनियमित या दिशाहीन गति कर रहे थे, वह एक निश्चित दिशा में गति करने लगेंगे। अर्थात सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश से धन आवेश की ओर एक ही दिशा में गति करेंगे, क्योंकि जैसे हम इस चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करेंगे तो हम जानते हैं कि चालक के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिससे हम ये भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। इसी कारण इस चालक के अंदर उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश से धन आवेश की ओर गति करते हैं तथा एक निश्चित दिशा में गति करते हैं, और एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित वेग से गति करते हैं। इस निश्चित वेग को ही हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, माना किसी चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n। तो देखिए, मान लो हमारे पास चालक है, इस चालक के किसी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, स्मॉल n, और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जो एक निश्चित दिशा में एक निश्चित और औसत वेग से चलेंगे उनका जो अनुगमन वेग vd है। और आगे लिखा है चालक का अनुप्रस्थ कांड का क्षेत्रफल a है, यानी कि हमारे पास जो चालक है इसका जो अनुप्रस्थ कांड का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल A है, तथा 1 सेकेंड में चालक में से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अर्थात इस चालक में से 1 सेकेंड में कितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रवाहित होती है, तो वो होती है कि 1 सेकेंड में चालक में से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है n a v d इंटू t। ये जो होता है कि इस चालक के अंदर से 1 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जहाँ पर n जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, a जो है अनुप्रस्थ कांड का क्षेत्रफल, और vd जो है अनुगमन वेग, तथा t जो समय 1 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब चालक के किसी बिंदु से प्रवाहित कुल आवेश, यानी कि हमारे पास जो चालक है, चालक का कोई भी एक बिंदु लेते हैं, इस बिंदु से प्रवाहित कुल आवेश, यानी कि एक बिंदु से एक दिए गए निश्चित समय में प्रवाहित होने वाला कुल आवेश, और आवेश को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से, और आवेश बराबर होता है n e a v t इंटू में t, जहाँ n जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और e जो है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, a जो है अनुप्रस्थ कांड का क्षेत्रफल, और vd जो है अनुगमन वेग, तथा t जो है दिए गए समय अंतराल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जहाँ E बराबर
इलेक्ट्रॉनों का आवेश। तो हमने यहाँ पर कुल आवेश जो फाइंड किया था Q इक्वल NeA/VD/T, जहाँ E जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E जो है इलेक्ट्रॉनों का आवेश, A जो अनुप्रस्थ कांड का क्षेत्रफल इस चालक का, और VD जो है अनुगमन वेग, और T दिया गया समय अंतराल। तब विद्युत धारा, और हम जानते हैं विद्युत धारा होता है आवेश बटा में समय, और हम विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल I से, और आवेश को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, और समय को हम रिप्रेजेंट करते हैं T से। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने Q का मान निकाला था, ये Q का मान जो भी है हम यहाँ पर रखेंगे इस Q की जगह। तो देखिए मान रखने के बाद तो I इक्वल इस Q की जगह हम इस Q का मान रख रहे हैं NeA/VD/T अपॉन में T। तो देखिए यहाँ पर T से T कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास बचा है कि I इक्वल NeA/VD, और यही विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, यही चालक में प्रवाहित धारा तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग में संबंध है। और ये होता है I, जहाँ ये I का मतलब होता है विद्युत धारा, और NeA/VD यानी कि अनुगमन वेग, I इक्वल NeA/VD। तो हमने पढ़ा था कि विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। कभी कभी यही क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। किस प्रकार? धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। तो अब हम इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई करके इसको विद्युत धारा, इसी को आगे करके हम धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करेंगे। तो आगे देखिएगा। तो यहाँ धारा घनत्व होता है, और धारा घनत्व को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल J से, और धारा घनत्व बराबर होता है I/A, जहाँ पर I जो है विद्युत धारा तथा A जो है अनुप्रस्थ कांड का क्षेत्रफल। तो विद्युत धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को हम कहते हैं धारा घनत्व। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने विद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित किया था, जो I का जो मान आया, ये I का मान हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिए ये बन जाएगा J इक्वल, इस I की जगह हम ये I का मान रखेंगे, तो हो जाएगा ये NeA/VD अपॉन में A। तो देखिए यहाँ पर A से A कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास जो बचा है J इक्वल यानी कि धारा घनत्व बराबर NeVD, और यही होता है धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध। तो हम यहाँ लिख देंगे कि यही धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध है। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से रीड करिएगा। जय हिंद, जय भारत।